हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, जिसमें मैंने बहुत सारे पार्ट पहले से करवा रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके उनको देख लें, है ना। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं आके आप फंस जाएंगे, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तब शायद वहाँ पर आपको लेक्चर फिर परेशान करेगा और आप इसको स्किप करके चले जाएंगे। तो अगर ऐसा ना हो तो आप पहले उन पार्ट्स को देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है आपने देखा तो होगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर तो आप जब भी मोबाइल लेते थे तब आप पबजी खेल रहे थे, है ना। उसके बाद जब यूट्यूब खुलता है तो हम लोग उसमें सौंदर्य देखने लगते हैं, समझे ना। साइंस तो देखी नहीं है, तो बेटर होगा कि आगे कुछ करना है तो हमको भी पढ़ना भी पड़ेगा, आपको पता है ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है। तो बेटर है कि हम लोग थोड़ा उसको स्किप करें, व्हाट्सअप फेसबुक को थोड़ा सा इस पर ध्यान लें, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी कोविड की वजह से देखिए पढ़ाई तो का सिस्टम सारा बिगड़ गया है ना। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। फिलहाल बातें नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी बातों कहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप करेंगे अपने मन के, पबजी खेलेंगे, है ना, और स्वीटी खाएँगे बढ़िया। चलिए फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज हम लोग जानेंगे रेखीय आवर्धन। हालांकि टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा था कि मैं आपको हर एक चीज़ का प्रूफ कराऊंगा। देखिए, जो प्रूफ्स होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होती है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस टॉपिक का वीडियो ही अलग से बनाऊँ। इसलिए मैंने, आपने देखा होगा इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने F=R/2 का प्रूफ अलग से करवाया है। और आज भी हम लोग जो है रेखीय आवर्धन के लिए, जो दर्पण के लिए जो सूत्र था उसका जो डेरिवेशन है वो आज हम लोग करेंगे आज की क्लास में। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स यूज होने वाली है जिसको मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, मैं फिर से बताना चाहूँगा। देन उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ पर आते हैं, ठीक है। और चलिए आते हैं। मान लेते हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल जानते हैं ना, समरूप त्रिभुज। ऐसे दो त्रिभुज दो एक जैसे दिख रहे हों। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। यानी कि समरूप त्रिभुज होने का मतलब है कि दोनों के दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखते हों। यानी कि दो त्रिभुज समरूप तभी कहे जाएंगे जब इनके संगत कोण आपस में बराबर हों, ठीक। और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। यानी अगर दो त्रिभुज हमारे पास समरूप त्रिभुज हैं तो एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के बराबर होगा। और AB/PQ यानी इस भुजा का इसके साथ अनुपात और इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर होता है, और इस भुजा का इसके अनुपात के साथ। कहने का मतलब अगर हमारे पास दो त्रिभुज समरूप है तो उसमें ये 100% होगा कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होगा, ठीक। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, आपको याद रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत का मतलब अगर भैया इसको उठा के उस पर रख दिया जाए, जो जिसके ऊपर आता है उसका संगत कहा जाएगा। जैसे मैं अगर इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो ये त्रिभुज ये कोण इस कोण के ऊपर आएगा, इसीलिए ये दोनों कोण संगत हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो इन संगत कोणों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। नहीं ऐसा लगेगा कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि फिजिक्स में देखिए 100% में लगभग जो है मैं कह सकता हूँ कि 50-60% मैथ ही होती है ना। तो मैथ तो पढ़नी ही पड़ेगी अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है या फिर साइंस पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रूफ पर। आज का जो प्रूफ है उससे पहले मैं एक बार रेखीय आवर्धन की परिभाषा आपको रिपीट करना चाहूँगा। रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है दर्पण के द्वारा बने बटे वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसको हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ये बराबर होता है -V/U के, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ और इस पर बेस्ड मैंने ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको करवा रखे हैं।
मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको भी वीडियो के जो एंड में है आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके सीधे प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अभी वीडियो के जस्ट एंड होते ही आपको वहाँ पर साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल का वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे इसका जो प्रूफ है इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो चलिए फिर हम लोग इसका प्रूफ जानेंगे। तो इसका प्रूफ जानने के लिए हमको एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, बट उससे पहले मैं एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप, जब मैं इसका पहले लेक्चर पढ़ा रहा तो आप पबजी खेल रहे थे, है ना, और वीडियो में सौंदर्य देख रहे थे, आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उनको बता दूँ, अदरवाइज़ मैं वहाँ पर यूज करने लगूँगा तो आप सोचेंगे कैसे हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समतल तल है, ठीक, एक ही ओर है, इधर नहीं है, और जब भी किरण किसी समतल तल पर आपतित होती है तो वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तन के पश्चात लौट जाती है। और इन दोनों के बीच में अगर हम एक लंब खींचें, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, तो इन दोनों कोण के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। और नियम इसका ये था कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली बात ये यूज होगी कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और दूसरा ये यूज होगा कि हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इन दो बातों को याद रखते हुए आइए करते हैं उसका प्रूफ। तो चलिए देखिए, इसके प्रूफ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प लेंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के तो प्रूफ हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। हेल्प लेना क्या है, बनाना ही बनाना है। तो चलिए हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम सही ना बने तो मैनेज करिएगा, मेरी आर्ट अच्छी नहीं, आप लोग जानते हैं कि मैं इसमें पैदल ही हूँ। ठीक, और ये रहा मुख्य अक्ष, और ये रहा क्या, ध्रुव, और यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ वक्रता केंद्र। अगर इस वृत्त को पूरा कंप्लीट किया जाएगा तो केंद्र यहाँ पर आएगा ना, और इनके ठीक बीचों बीच में होता है फोकस। इसको मैं भी लिखता नहीं हूँ, नहीं तो गंदा हो जाएगा, बाद में मैं दिखा दूँगा। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु यहाँ पर रखी है, और वस्तु से चलने वाली किरण मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और आपको पता है कि जो समांतर जाने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो पहली किरण हो गई। और आपको पता है अगर मुझे प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण और पास करानी होगी, जिसको हम लोग पास करा देते हैं वक्रता केंद्र से। और आपको पता है कि इस केंद्र से जाने वाली किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से क्या है, वापस आ जाती है। ये आपको अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो जब मैं इससे पहले कह चुका हूँ 100% सत्य है, आप खेल रहे थे और देख रहे थे। ठीक है, और आपको पता है दोनों किरणें जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं यानी काटती हैं, वहीं पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बन जाता है। बट हमको इसका प्रूफ करने के लिए जो हम लोगों ने भी देखा कि जो रेखीय आवर्धन होता है यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये बराबर होता है -v बटे u के। और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। तो इसका प्रूफ समझने के लिए हम लोगों को एक किरण वस्तु से और डालनी होगी। और मैं मान के चलता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो है जहाँ पर वस्तु रखती होती है ना, वहाँ से बहुत सारी करोड़ों किरणें जाती हैं। बट चूँकि हमको डायग्राम बनाने के लिए समझना होता है तो हम अपनी सुविधा के लिए केवल 2 को बना के पता कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर एक किरण और डालनी पड़ेगी अगर हमें इसका प्रूफ जानना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते एक किरण गई है इस तरीके से, जो कि ध्रुव पर गई है। कहाँ पे आपतित हुई है, ध्रुव पर। भैया परावर्तन का नियम ये कहता है कि जितने कोण पर ये आपतित हुई है उतने ही कोण पर ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, है ना भाई। आप इसको अगर इस तरीके से घुमा के देखेंगे तो अभी इस तरीके का डायग्राम नहीं बना था, आपको दिख रहा था कि ये जितने कोण पर जो है आपतित होती है उतने कोण पर क्या होती, परावर्तित हो जाती। सॉरी, ये आई होगा। ठीक है, तो उसी तरीके का डायग्राम है। तो इस वाले एंगल को जो है मैं कुछ नाम दे देता हूँ, एंगल 1, और ऐसे नाम नहीं देता, नहीं कन्फ्यूजन आ जाएगी, ऐसे पढ़ा रहने देते। बट याद देखिएगा ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है ना, और ये इसके बीच में क्या हो गया, अभिलंब हो गया। भैया नियम तो ये कहता है ना कि जितने कोण पर ये आपतित होती है उतने कोण पर क्या होती है, परावर्तित होती है, तभी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। अब आपको क्या करना है,
इस बिंदु पर जहाँ पर इमेज बनी है इसको आप नाम दे दीजिए आई डैश और वस्तु को मैं ओ डैश नाम दे देता हूँ। ठीक है, आपको अब समझ लीजिए इतना ही समझते ही आपका डेरिवेशन हो गया। आपको फलाना धमाका लिखना भी है, पता है ना क्या लिखना है कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C, फोकस F तथा ध्रुव क्या है P है। उसके बाद इसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु रखी है। मुझे नहीं लग रहा है मुझे लिखाने की ज़रूरत है, वैसे भी मैं भी लास्ट में जो आपको नोट्स दूंगा उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। वैसे भी अब आप लोग जो है शादी ब्याह के लायक हो गए हैं, एटलीस्ट चिंता कर सकते हैं, है ना। चलिए तो देखिए इसमें आपको दो समरूप त्रिभुज दिख रहे होंगे और वो त्रिभुज कौन से हैं जो मैं आपको नोट्स दूंगा। मैंने उस दोनों त्रिभुजों को मैंने लाइन से शेड कर रखा है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आपको एग्जाम में इसको शेड नहीं करना है, बस मैंने समझने के लिए उसको छायांकित कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ भी छायांकित कर देता हूँ। एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बस समझने के लिए आपको करना नहीं है। दिखा आपको कौन से त्रिभुज की मैं बात करूँ, एक ये वाला त्रिभुज और एक इसके नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज। यानी कि अगर आप त्रिभुज ओ डैश तथा P तथा त्रिभुज आई डैश P, ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, हालांकि आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर आप दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि दोनों त्रिभुजों में कम से कम दो कोण बराबर हैं, आप उनको दिखाइए। तो दो कोण अगर दो त्रिभुजों में बराबर होते हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर होता ही होता है। ये आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा। अब कैसे बराबर होंगे, देखिए इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है कि नहीं, भैया वस्तु है ना इसे रखिए, तो ये 90 डिग्री कोण है इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री है। तो एक कोण तो ये बराबर हो गया जिसको मैंने नोट्स में लिखा है। पहला कोण ये बराबर हो जाएगा। दूसरा कोण ये वाला, ये जो परावर्तन कोण है, ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आप सीधा लिख दीजिए, मैं नोट्स में आपको दे दूंगा कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। यानी कि जो त्रिभुज ओ डैश P तथा त्रिभुज आई डैश P क्या है, समरूप है। और मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं इसकी भुजा ले लेता हूँ आई डैश, यानी कि इसका लंब बटे इसका लंब ले लिया मैंने ओ डैश, बराबर इसका आधार IP और इसका जो आधार है वो कितना है, PO। ये हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है समरूप क्यों है, क्योंकि इसमें ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। नोट्स में लिखना भी है, मैंने आपको नोट्स में दिखाया भी, आप लिख लेना वहाँ से। और ये वाला कोण बराबर होगा क्योंकि जो है परावर्तन कोण जो है वो हमेशा आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और जैसे ये दोनों में दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। समरूप होते ही इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर। देखिए इन भुजाओं का भी अनुपात बराबर होगा, बट मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम इनसे ही चलना है, तो मैं इस साइड को नहीं लूँगा। अब देखिए आई डैश है क्या, ये प्रतिबिंब की लंबाई आपको नहीं दिख रही, जिसको हम लोग HI से लिखते हैं, बटे वस्तु की लंबाई O डैश है, इसको हम लोग HO से लिखते हैं। और आपको अगर याद हो तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्धन, बराबर IP क्या है, देखिए ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग V से लिखते हैं, ठीक। और PO यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी U से लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में ध्यान रखना है, नहीं कि साइन के बारे में, चिन्ह पर पार्टी। मैंने आपको बताया था इधर जितनी भी दूरियां नापते हैं सारी की सारी माइनस में लेते हैं, तो U भी इधर ही नापेंगे माइनस में लेंगे, U भी इधर ही नापेंगे माइनस में लेंगे। और ये भी बताया था कि जो मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां हैं वो भी क्या लेते हैं, माइनस में। तो भैया मुख्य अक्ष के नीचे ही तो है प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसको भी माइनस में ले लीजिए। अब ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी कट गए, लेकिन यहाँ का माइनस आप इधर लगा दीजिए। तो HI बटे HO बराबर क्या हो जाएगा, -V/U। और शायद हमको यही प्रूव करना था, तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। आपको क्या करना है, केवल डायग्राम समझना था। पहली किरण आप समानता ले जाइए, फोकस से पास करा दीजिए। दूसरी जो है
वक्ता केंद्र से पास करा दीजिए। तीसरी जो है आपको पोल पर पास करानी है, मतलब कि तीसरी किरण जो है ध्रुव पर गिरेगी और जितने कोण पर गिरेगी उतने ही कोण पर इधर से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। उसके बाद दो समरूप त्रिभुज दिखेंगे, समरूप होंगे ही होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जो है उसको रख देना है साइन के साथ में, है ना, प्लस माइनस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसको मैंने पहले के क्वेश्चंस में और कंसेप्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, फिर है ना। फिर भी कहीं डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग तो समझ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको प्रूफ पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी पढ़ना चाहें। अदरवाइज हालांकि आजकल कोई पढ़ना चाहेगा नहीं, सब पबजी खेलना चाहेंगे, मोबाइल में सौंदर्य देखेंगे, है ना, इधर उधर चलते हैं तब भी सौंदर्य ही देखते रहते हैं लोग, ठीक है ना। तो आप देखिए वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के रीजन है ना, आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तब तो ठीक है, अगर आपने उन पर ध्यान दे दिया तो आप उसी को देखते रहेंगे और पबजी खेलते रहेंगे और आपका जीवन ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का कोई फ़र्क है नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।